हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। मेरे एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि सीढ़ियों के लिए जीने के लिए सर एक मास्टर वीडियो बना दीजिए। तो सीढ़ियों के लिए मैं 3 गोल्डन रूल भी लेके आया हूँ और सीढ़ियों को किस दिशा में बनाना चाहिए इससे संबंधित पूरी वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में मैं क्या क्या चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा वो एक इंडेक्स के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इंडेक्स पे आ गया हूँ। इस इंडेक्स के माध्यम से मैं बताऊंगा कि वीडियो में मैं क्या क्या चीजें बताऊंगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ी किस दिशा में बनानी चाहिए इसके बारे में मैं आपको पूरा एक वास्तु कंपास के माध्यम से बताऊंगा और वास्तु कंपास की तरफ अपन मूव करेंगे थोड़ी देर से। दूसरा है वास्तुशास्त्र के अनुसार किस दिशा में सीढ़ी का निर्माण नहीं करना चाहिए, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। और थर्ड है कि वास्तु अनुसार सीढ़ी के नीचे क्या चीज नहीं रखना चाहिए, ये चीजें भी मैं आपको पूरे चित्र के और डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अब आपके सामने में जो शो हो रहा है ये वास्तु कंपास है। इस वास्तु कंपास के माध्यम से मैं ये बताऊंगा कि किस दिशा में आपको सीढ़ी का निर्माण करना चाहिए और किस दिशा में आपको सीढ़ी का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेयरकेस के लिए सबसे उचित स्थान रहता है नैऋत्य दिशा। मतलब आप ऑप्शन के माध्यम से चलोगे तो पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन और दक्षिण दिशा का जो जंक्शन पॉइंट रहता है वह सीढ़ी के लिए सबसे शुभ दिशा रहती है। दूसरी डायरेक्शन रहती है कि दक्षिण दिशा में भी आप सीढ़ी का निर्माण कर सकते हो, ये सेकेंड प्लेस रहता है। थर्ड है कि अगर स्पेस की रिक्वायरमेंट है और स्पेस की कमी है तो तीसरा ऑप्शन आप वायव्य कोण को भी आप प्रिफेर कर सकते हो। उत्तर पश्चिम दिशा का जो कोना है, जो उत्तर दिशा आपकी और जो आपकी पश्चिम दिशा है, ये आपकी उत्तर दिशा और ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन पश्चिम दिशा, इन दोनों का जो कोना है ये वायव्य कोण पड़ेगा। यहाँ पर भी सीढ़ियों का निर्माण किया जा सकता है। तो ओवरऑल में ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सीढ़ियों के निर्माण के लिए सबसे बेस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस आपको नैऋत्य कोण को देनी चाहिए। नैऋत्य कोण नहीं है आपके पास तो दक्षिण दिशा यम की दिशा रहती है, यहाँ पर भी स्टेयर का निर्माण किया जा सकता है। थर्ड दिशा है कि वायव्य कोण में भी स्टेयर का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन स्टेयर का निर्माण किस दिशा में नहीं किया जा सकता है उसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो स्टेयर का निर्माण ईशान कोण मतलब उत्तर दिशा आपकी जो पड़ रही है और पूर्व दिशा जो पड़ रही है, इसका जो जंक्शन पॉइंट है वो ईशान कोण पड़ेगा। जहां वास्तु पुरुष का आप सिर आता है वहां पर आप स्टेयर का निर्माण नहीं कर सकते हो। किसी भी परिस्थिति में आप वहां पर स्टेयर का निर्माण नहीं करना चाहिए आपको। तो ईशान कोण में भी आपको स्टेयर का निर्माण नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कोना वास्तु पुरुष का सर आता है, लाइट एनर्जी के लिए कोना बना रहता है और यहाँ पर आप किसी भी परिस्थिति में स्टेयर का निर्माण नहीं करना चाहिए। सीढ़ी बनाने के लिए गलत या अशुभ स्थान रहता है ये। दूसरी डायरेक्शन है पूर्व दिशा में भी आपको सीढ़ी का निर्माण नहीं करना चाहिए। और थर्ड डायरेक्शन है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में रेमेडियल वास्तु करके आप आग्नेय कोण में स्टेयर का निर्माण कर सकते हो, लेकिन जितना हो सके उतना आपको अवॉइड करना चाहिए। वास्तु कंपास के माध्यम से बता देता हूँ आपको, उत्तर दिशा में भी आपको स्टेयर का निर्माण नहीं करना चाहिए। और नैऋत्य कोण सॉरी ईशान कोण जो है उत्तर और पूर्व का जो जंक्शन है यहाँ पे भी आपको स्टेयर का निर्माण नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ से आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। और पूर्व दिशा में भी आपको स्टेयर का निर्माण नहीं करना चाहिए और अग्नि कोण में भी इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अब मैं इस वीडियो के आगे बढ़ता हूँ कि स्टेयर के नीचे क्या क्या चीजें रखनी चाहिए या क्या चीज नहीं रखना चाहिए, वो मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मैं आपके सामने एक बेहतरीन डायग्राम लेके आया हूँ कि स्टेयर के नीचे आप पूजा कक्ष का निर्माण नहीं करना चाहिए। आपको मंदिर का निर्माण स्टेयर या चढ़ाव के नीचे नहीं करना चाहिए। अगर इसे करते हो तो वहां की मंदिर की पूरी एनर्जी आपकी ब्लॉक हो जाएगी। सेकेंड है शौचालय का निर्माण या टॉयलेट का निर्माण। बहुत सारे लोग जगह बचाने के लिए स्टेयर के नीचे टॉयलेट का निर्माण कर देते हैं, यह भी गलत होता है। थर्ड है बेड या सोने की जगह। मैं डिटेल वीडियो भी आपको बताऊंगा, डिटेल कुछ इमेज भी मेरे पास रखी हुई है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर है कि स्टेयर के नीचे शौचालय ये स्टेयर के नीचे रसोई घर या स्टोर का निर्माण कर देते हैं, यह भी गलत होता है। स्पेस बचाने के लालच में ये चीजें हो जाती है लेकिन ये गंभीर वास्तुदोष की श्रेणी में आते हैं। तिजोरी भी स्टेयर के नीचे नहीं रखना चाहिए, चढ़ाव के नीचे नहीं रखना चाहिए, जीने के नीचे नहीं रखना चाहिए। थर्ड है कि स्टडी टेबल या पढ़ने के लिए स्पेस बनाना, लेकिन वहां पर जो छत के ऊपर ओपन स्पेस होना चाहिए वो ब्लॉक हो जाएगा।
तो बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। और मैं कुछ डायग्राम और आपको शो करता हूँ कि बेडरूम वगैरह की चीज़ें कैसी है। अब मैं आपको एक बेडरूम शो कर रहा हूँ, इसमें एक व्यक्ति आराम से सो रहा है स्टेयरकेस के नीचे। तो ये भी एक गंभीर वास्तु दोष की श्रेणी में आता है। तो इस तरह की चीजें आपको नहीं करना है। यो इसने स्टेयर के नीचे आपका बेडरूम बना लिया है कि ये स्टेयर की स्लैब है और इसके नीचे ये पर्सन ने आराम से बेडरूम और सोने की व्यवस्था कर दी है, ये बिल्कुल गलत रहता है। एक डायग्राम और आया है मेरे पास, एक इमेज जिसमें भी स्टेयर के नीचे पूरी सोने की व्यवस्था कर रखी है, यह भी गलत डायरेक्शन देती है स्टेयर के लिए। यह भी एक वास्तु दोष की श्रेणी में आता है। आपको एक बेहतरीन सुंदर डायरेक्ट डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें स्टेयर के नीचे आपकी स्लेब, किचन की स्लेब आ गई। यह भी एक गंभीर वास्तु दोष की श्रेणी में आता है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, इससे आपकी किचन की एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। एक डायग्राम और बताता हूं मैं, इमेज जिसमें किचन की स्टेयर के नीचे किचन बना रखा है। तो देखिए, एक व्यवस्था ये फिर है कि आपकी जो किचन का पूरा स्टाइल, फर्नीचर वगैरह प्रॉपर बना रखा है, स्पेस बचाने के लिए यहाँ फिर किचन का निर्माण कर दिया गया है स्टेयर के नीचे। तो यह भी एक गंभीर वास्तु दोष की श्रेणी में ही आता है। तो इस तरह की चीजें आपको नहीं करना चाहिए। कुछ इमेज में और शो करता हूँ आपके सामने। एक इमेज और सो रही है जिसमें स्टेयर के नीचे टॉयलेट और पूरा वॉश एरिया का अरेंजमेंट कर रखा है। यह भी एक गंभीर वास्तु दोष की श्रेणी में ही आता है। फिर मैंने एक इमेज शो की है जिसमें स्टेयर है, स्टेयर से सीधा अंतर स्टेयर के नीचे आपने कमोड लगा रखा है, यहाँ पर टॉयलेट का निर्माण कर रखा है। ये चीज भी आपकी गलत है। ने एक डायग्राम और शो कर रखा है, इसमें स्टेयर जो है, स्टेयर के जस्ट सामने आपका मेन गेट आ गया है। तो यह भी एक वास्तु दोष का निर्माण करता है कि घर के इंटरेस्ट, जैसे कि ये आपको मैं एक डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये आपका सपोज करो मेन डोर है, तो इसके सामने स्टेयर का अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। ये एक वास्तु दोष का निर्माण कर सकता है और होता ही है ये वास्तु दोष। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए कि मेन गेट, जैसे ये आपका मेन गेट है और मेन गेट के जस्ट सामने यहाँ पे केस के फॉर्म में भी शो कर रहा हूँ, ये आपकी स्टेयर है। तो मेन गेट से सीधे बाहर देखने पर, मेन गेट से सीधे घर के अंदर एंटर होते और आपको स्टेयर दिख रही है, ऐसा चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने स्टेयर से संबंधित पूरा वास्तु आपको एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।